इन्होंने सड़कों पे जा जाके मारे खाइए, इनको गुंडा बोला गया, कितना संघर्ष किया, आप सब ने देखा है। इनकी एक ही डिमांड थी, हमारी नौकरियां वापस दे दो। ये हमें मजबूरी में लेके आए हैं। हम तो एक बेल्ट वाले नौकरी करने वाले लोग थे। हम तो सिर्फ सुबह जाते थे, शाम को आते थे। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है और ऐसे में इन दिनों एक पार्टी बड़ी ही सुर्खियां बटोर रही है, जनहित दल पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, अंशुमन जोशी जी। सर, क्या कहेंगे कि आपकी पार्टी बस मार्शलों को ही टिकट क्यों दिया और क्या मकसद 8 महीने से हम लोग बस मार्शलों के साथ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का केस भी लड़ रहे हैं हम कोर्ट में ऑलरेडी, और इसके बारे में काफ़ी लोगों को पता है, नॉलेज में है। तब से हमारा 8 महीने से इनके साथ संघर्ष चालू है। तो ये कोई सडनली हम लोग नहीं आए, तब से हम लोग वेट करते रहे। आम आदमी पार्टी के पास गए, बीजेपी के पास गए, सबके पास गए, लेकिन सब ने इनका सिर्फ फुटबॉल बनाया, काम किसी ने नहीं किया। अंत में सब ने मिलकर यही डिसाइड किया कि देखिए अब हम इस आंदोलन को 14 महीने का आंदोलन है। ये कोई देखिए 26 दिन का आंदोलन चल के दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बन गई थी। ये तो 14 महीने का संघर्ष है। इन्होंने सड़कों पे जा जाके मारे खाइए, इनको गुंडा बोला गया, कितना संघर्ष किया, आप सब ने देखा है। वो संघर्ष को देखते हुए ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं हमारे साथ, इलियास खान जी। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इन्होंने अपनी एसोसिएशन भी बनाई सब ने मिल के। तो तब से काम कर रहे, संघर्ष कर रहे हैं। इनकी एक ही डिमांड थी, हमारी नौकरियां वापस दे दो। जब इनकी नौकरियां दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की केजरीवाल जी की नहीं दे पाई, आतिशी जी ने 3 दिन का उस टाइम पे, अभी रिसेंटली विधानसभा भी बुलाई, तो उस टाइम पे ये लोग कर सकते थे। लेकिन जब इन लोगों ने पास नहीं किया, इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, जबकि उस समय पे भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स वहीं बैठे थे सदन में, तो उसके बाद भी इन लोगों ने नहीं किया। तो इनके पास और कोई चारा नहीं है, इनके पास एक ही ऑप्शन है, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। इनका संगठन आम आदमी पार्टी से बहुत बड़ा है। हर विधानसभा में 3 से 4 हज़ार लोग इनके हर विधानसभा में हैं, जो घर घर तक डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते रहेंगे जितना समय अभी चुनाव बचा है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्यार जनता का मिल रहा है। और जनता इस बारी दिल्ली के अंदर एक बात तय है, सरकार तो हमारे बिना किसी की नहीं बनेगी। सरकार बनेगी तो हमारे साथ ही मिलकर बन सकती है, नहीं तो नहीं बन सकती। दूसरी बात यह है, बिल खुद जाके विधानसभा में पास करेंगे और 200% करेंगे। जनहित दल पार्टी यानी आपकी पार्टी के मुख्य एजेंडे क्या है कि क्या मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे आप? हमारा मुख्य एजेंडा है कि देखिए, महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा योजना हमने बनाई है, जिसमें 5,000 रुपये महीना महिलाओं के लिए, ठीक है नहीं, जितनी भी दिल्ली में बेटियों की शादियां होती हैं 1 लाख रुपया उनको, और जितने भी दिल्ली के अंदर हमारे वृद्ध हैं, वृद्ध पेंशन योजना में 5,000 रुपये महीना उन लोगों को, जितने भी हमारे बेरोज़गार हैं उनके लिए भी 5,000 रुपये का भत्ता महीने का हमने इसमें बनाया है हमारी पॉलिसी के अंदर। 37 पॉइंट्स का मैनिफेस्टो है जो हम जल्दी रिलीज़ करेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, सबसे मुख्य पॉइंट ये है, जितने भी दिल्ली के अंदर बच्चे हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन, और वो प्राइवेट स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में। तो प्राइवेट स्कूल्स में गरीब का भी बच्चा बेसिकली पढ़ सके, ये हमारी पॉलिसी है और इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए, हेल्थ केयर तो कम्प्लीटली वैसे भी फ्री होगा सभी के लिए, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा एक वो कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देते हैं। कभी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो इसमें क्या हुआ है कि जहाँ जहाँ पे फ्री भी है ना, तो उनको दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं, इंजेक्शन खरीदने पड़ते हैं। तो फ्री का मतलब 100% फ्री होना चाहिए, तो वो होगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ जी। आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, आज 6 कैंडिडेटों की जो लिस्ट है वो जारी की गई है। आने वाले समय में जो और भी होंगी, तो उनमें किन चेहरों को क्या मार्शल रहेंगे या कुछ अन्य चेहरे भी रहने वाले हैं? देखिए, इसमें काफ़ी हद तक बस मार्शल्स रहेंगे, बिकॉज़ संघर्ष इनका 14 महीने से आप देख रहे हैं, और काफ़ी हैवी वेट नेता पूरे देश से आके यहाँ पे आपको देखेंगे लड़ते हुए, और बहुत ही चर्चित चेहरे आपको देखेंगे। लेकिन थोड़ा एक बारी बीजेपी की लिस्ट भी आ जाए तो उसके बाद में हम रिलीज़ करें, ज़्यादा बेटर है। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बस मार्शल्स को जो वक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? बस मार्शल अब सड़कों से लेकर अब चुनावी मैदान में आ चुके हैं। ये हमें मजबूरी में लेके आए हैं। हम तो एक बेल्ट वाले नौकरी करने वाले लोग थे। हम तो सिर्फ सुबह जाते थे, शाम को आते थे और लोगों की सेवा करते थे, चाहे महिला की हो, बुज़ुर्गों की हो या बच्चों की हो। हमने हर डिपार्टमेंट में काम किया, जैसे कोरोना हो या G20 हो, जब देश की सम्मान की बात हो, हर जगह हमने काम किया, चाहे SDM हो, DM हो, पब्लिक की प्लेस में काम करना हमने सीखा है और हमेशा मदद करते हैं। हमने हमेशा, जैसे कि आपका छठ पूजा हो या कोई दुर्गा पूजा हो, उसमें सब
दिल्ली पुलिस के साथ हो या किसी सीआईएसएफ के साथ हो या आग आपदा में हो, तो उसमें काम करने वाले लोग थे। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं था, मगर इनने जो राजनीति हमारे संग की है, 14 महीने से 3-3 बार विधानसभा में बिल लाना, उसको एक दूसरे के ऊपर डाल देना, एक राजनीति कर रहे हैं। उससे जब हम बड़े दुखी इस बात से हो के आए, क्योंकि हमने जब देखा कि ये राजनीति कर रहे हैं, जब हम एक बेल्ट वालों के साथ कर सकते हैं तो ये औरों के साथ कैसे कर रहे हैं। जैसे आंगनबाड़ी, 20,000 महिलाएं ने उन्हें अपनी आवाज़ उठाई। मैं आपको बताऊं, आंगनबाड़ी की एक शिक्षक महिला होती है, वो टीचर होती है, उसकी सैलरी 12,000। दिल्ली की जो हेल्परी ग्रेड है उसका 17,000। कहाँ का इंसाफ है। अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार आई तो हम भी खुश हुए, हमें लगाया उन्होंने और हटाया भी उन्होंने। ये आज 14 महीने हो गए, कभी अरविंद केजरीवाल हमसे मिलने नहीं आए। इतने वो आम आदमी से कब खास आदमी बन गए, तो उनको बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हम सिर्फ इलेक्शन नहीं आ रहे हैं, हम उस जनता की आवाज़ बन के जाना चाहते हैं। उस सदन के अंदर हमने जो अपने प्रत्याशी उतारे हैं वो इसलिए उतारे हैं कि अरविंद केजरीवाल हो या कोई भारतीय जनता पार्टी के जो कोई भी नेता हो, उस सदन में बैठ के हम आंखों से आंख मिला के पूछ सकते हैं कि आपने 10 साल से राशन कार्ड क्यों नहीं बनाए। हम पूछ सकते हैं कि आपने जो बिजली बिल माफ़ तो करी, वो बड़े पैसे वालों की करी, किराएदारों की नहीं करी। फिर कुछ चुनौती समझते हैं इस चुनाव में आप? चुनौती आज अब की बार जो इलेक्शन है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल और बस मार्शल का है, और वो इसलिए है क्योंकि उनका और हमारा बहुत नज़दीकी रिश्ता है। अब उनकी आमने और सामने आने वाली विधानसभा में देखेंगे आप कि हमारा जो नई दिल्ली से प्रत्याशी है वो भी 100% जीतेगा, और हमारे जो बस मार्शल जो सिविल डिफेंस कोरोना योद्धा हैं, सब 2.5 लाख हैं, उनका परिवार लगा के 30 लाख करीब होते हैं। आंगनबाड़ी हमारे साथ है, डीटीसी के अंदर हमने काम करा है, कंडक्टर ड्राइवर है, वो भी हमारे साथ है, हमारे संपर्क में, और आने वाली लिस्ट में कहीं ना कहीं आपको चौंकाने वाला वो मिलेगा। हर डिपार्टमेंट के लोग हमारी पार्टी से लड़ेंगे और इसमें दिल्ली में अब की बार बदलाव करेंगे। ठीक है, तो आपने सुना ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनसे आपने पहले सुना, और उनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली में अब एक बदलाव होगा और दिल्ली की 70 सीटों पर बस मार्शल्स अपनी नई सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में जब रिजल्ट घोषित होगा तो इस बात में कितनी सच्चाई है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।